सनी जी, अगर हम लोग ट्विटर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर के अंदर छोटी छोटी वनरेबिलिटीज़ आ रही हैं और उसका फ़ायदा थ्रेट एक्टर्स एक मास लेवल के ऊपर उठा रहे हैं। जैसे लोगों की प्राइवेट जानकारी से लेकर आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई बिटकॉइन का प्रचार करने के लिए किसी ना किसी अकाउंट को हैक कर लेता है और उसके बाद उससे मतलब पोस्ट करने लगता है। तो वो इसके ऊपर एक्चुअली वो चीज़ मैं कहूँगा कि जो ये अकाउंट्स हैक होते हैं, जैसे चाहे नरेंद्र मोदी जी का हुआ हो, चाहे किन्हीं का भी हैक हुआ, जो मैंने बहुत सारी अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हुआ था, वो इनकी एक्चुअली क्या होता है ना, हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, हमारा अगर आपको ट्विटर पे एक प्रोफाइल वेरीफाई करानी है तो आपको ऑफिशियल डोमेन पे रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई sunnynaira.com, मुझे अगर सन्नी नायरा का प्रोफाइल वेरीफाई कराना है तो मैं अपनी sunnynaira.com पर अपना अकाउंट बना लेता हूँ, या अगर मान लीजिए मैं एक मिनिस्टर हूँ तो मैं जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, मान लीजिए मैं एक जल बोर्ड मिनिस्टर हूँ तो जो जल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर मैं अपना एक अकाउंट बनाता हूँ, राइट, ईमेल अकाउंट। और मैं जब वो ईमेल अकाउंट ट्विटर पर यूज़ कर रहा हूँ, जब वो वेरीफाइड है तो ट्विटर उसके थ्रू मेरी वो प्रोफाइल वेरीफाई करता है, वो कहता है कि ऑफिशियल अकाउंट हो। अब लेकिन अगर मान लीजिए उस वेबसाइट में मिस्टेक है, आपको ध्यान होना चाहिए, राहुल गांधी जी का एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जब लीजन ने राहुल गांधी जी का अकाउंट हैक किया था, उसके बाद एनडीटीवी के कई अकाउंट्स हैक हुए थे। तब मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया ट्वीट थ्रेड और बहुत बढ़िया वीडियोस वगैरह कुछ बनाए थे, उसमें मैंने ये दिखाया था कि वो जो थ्रेट एक्टर है वो बेसिकली लीजन करता क्या है, वो एक वेबसाइट हैक करता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट उसने हैक की, उसने ना एमएक्स रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया। अब एमएक्स रिकॉर्ड्स को आपने मॉडिफाई कर दिया, देखिए अब जैसे उसने डोमेन हैक किया एमएक्स रिकॉर्ड को, वो मॉडिफाई कर सकता है। अब क्या होता है, जो मेल्स हमारे मेलिंग सर्वर पे आने चाहिए था वो उसके मेल सर्वर के थ्रू आ रहे थे, उसने अपना मेलिंग सर्वर ही रिप्लेस कर दिया था, बीच में लगा दिया था वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेल्स आ रहे हैं, मेल्स में ओटीपी आ रहा है, तो वो अकाउंट उसने कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स को रीसेट कर दिया और सेम उसने एनडीटीवी के साथ किया। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट हैक कर लेता है, उसमें कोई लूप होल है, अब उस वेबसाइट को हैक करके वो नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करके वो ट्विटर उनका चला रहा है, वो ट्विटर की गलती नहीं है, वो उस डोमेन की गलती होगी ना। एक्चुअली इसके लिए हमें जो गवर्नमेंट है या जो भी कोई भी सेलिब्रिटी, उनको अपनी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, ट्विटर में भी लूप होल्स आते हैं, लूप होल देखिए हर जगह आते हैं कहीं ना कहीं, कोई भी चाहे फेसबुक है चाहे कोई भी है, तो इनका ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी ऑडिटिंग करते भी हैं, बहुत अच्छा इनका बग हंटिंग प्रोग्राम भी है, लेकिन वही है, डिजिटल स्पेस में सब चीज़ें वल्नरेबल है। मैं इनसे यही कहूँगा कि इनका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है इनको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। जो लाइबिलिटी होती है ना, आपको ध्यान होगा, जैसे मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, एक बार गूगल प्लस में ना ब्रीच हुआ था, गूगल प्लस ने कभी वो ब्रीच ही नहीं बताया। जिस दिन गूगल प्लस बंद हो रहा था ना, उन्होंने एक कारण दिया कि ये ब्रीच हुआ था और ऐसे और भी कुछ कारण थे इसलिए हम बंद करें। दैट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ 100% प्रूफ होती है, देखिए आप ऑडिट कराते हैं, बग हंटिंग प्रोग्राम रन करते हैं, आप अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन अगर एक ब्रीच हो जाता है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो लोग अफेक्ट हुए उनको बताओ। आज अगर ट्विटर ने कल को हमें ये बताया कि ब्रीच हुआ था, हमने माना है, तो कम से कम ट्विटर को ये बताना चाहिए कि कौन कौन ब्रीच है, सबको मेल डालते ना, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़